Hello, everybody. My name is Abzit Arya, and I completed my LB degree from Campus Law Center, Faculty of Law, DU. Or also, I am a teacher. I used to teach law students. सो आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए मैंने ये यूट्यूब वीडियो डाला है एंड दैट टॉपिक इज कि अब आपके एग्जाम में सिर्फ 10 दिन बच गए हैं, तो हाउ टू यूज दिस 10 days इन द बेस्ट पॉसिबल वे। दिस इज द आवर टॉपिक जिसपे आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलो, तो फिर बिना किसी देरी के हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें आपके लिए अभी क्या बेस्ट रहेगा। चलो देखिए, मैंने एक एक चीजों के बारे में बात की है इस वाले वीडियो में। हमारा वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, 10 से 15 मिनट का रहने वाला है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आप आने वाले नेक्स्ट 10 days को कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए पहले हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला चीज वो है कि आपको वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि कवर करने हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन, कि आपका रिवीजन का कितना ज्यादा महत्व है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फाइन, अगर आप सिर्फ पढ़ते जाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो वो यूजफुल नहीं रहेगा। और हम लोग बात करेंगे मॉक टेस्ट के बारे में, हम लोग बात करेंगे कि और कुछ कुछ चीजों के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको अब, क्योंकि देखिए आपके पास 10 दिन का टाइम है और आप भी चाहेंगे कि इसको आप बेस्ट पॉसिबल वे में अच्छे तरीके से यूज कर पाए। ठीक है, तो हम लोग सारे एक्सपेक्ट्स कवर करेंगे और उसके ऊपर एक एक बार एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। आई थिंक सबको पता है कि आपको सिलेबस क्या है, बट जब टाइम कम हो तो हमें ये सोचना बहुत जरूरी होता है कि अगर हमारे पास इतना बड़ा सिलेबस है तो हम उसमें से क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं और क्या क्या चीजों को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला है आपका इंग्लिश, कि इंग्लिश में आप अभी के लिए क्या चीजों पे फोकस कर सकते हैं, किन चीजों को आप बिल्कुल ही छोड़ सकते हैं। तो किन चीजों को फोकस करना है, पहला है आपका इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता है, राइट। इंग्लिश ग्रामर, आप सभी लोगों की इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी होगी तो आप उस पर और थोड़ा वर्क करके अपने इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग करने से ये बेनिफिट होगा आपका कि इंग्लिश के जो बाकी के टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंग्लिश एरर्स, इंग्लिश यूजेस एरर्स, पारा जंबल, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, राइट, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम लोग और एंड साथ में पैराग्राफ का कंप्लीशन, ये सभी टॉपिक्स जो इंग्लिश में हैं आप इनको इजीली तरीके से गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होंगी। और क्या क्या चीजें हैं जो अभी आपको फोकस नहीं करना चाहिए, वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे, उसमें आता है लाइक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्योंकि यू गाइस हैव जस्ट 10 days लेफ्ट, तो आपको सारे सब्जेक्ट भी देखने हैं और जो चीजों को आप अच्छे से कर सकते हैं हमें वही फोकस करना है ना। और जिन चीजों को आपको बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, 10 दिन इनफ नहीं होंगे, तो उन तीनों को छोड़ के चलना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सब कुछ करने जाएंगे, जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बट जिन्होंने सब कुछ नहीं पढ़ा है, जो अभी लाइक 5 दिन 10 दिन पहले या 1 महीना पहले स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन, तो हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि आपको चीजों को कैसे ध्यान रखना है। अब इंग्लिश के बाद अब आ जाइए जीके पे। जीके का भी सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, तो इतना बड़ा सिलेबस आप कैसे कवर करिएगा। तो आपको जीके में क्या क्या कोशिश करनी है कवर करने की। पहली चीज कि आप करंट अफेयर्स कवर करिए। करंट अफेयर्स आप कितने मंथ के कवर करेंगे, 6 मंथ्स के, राइट। अभी आपका एग्जाम मार्च में होने वाला है, तो जनवरी फरवरी ये 2 मंथ और साथ में पिछले साल के लास्ट 4 मंथ्स आपको कवर करके जाने हैं। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लास्ट 4 मंथ। ठीक है, करंट अफेयर्स के अलावा आप हिस्ट्री कवर करने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री में स्पेशली आप ज्यादा फोकस करिएगा कि आप मॉडर्न और मिडाइवल हिस्ट्री को कवर करें। उसके अलावा आप कोशिश करेंगे कि आप ज्योग्राफी कवर करें, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और साथ ही साथ में आपको स्पोर्ट्स देख लेना है। ठीक है, तो ये जीके में ये 4-5 टॉपिक ही आपको कवर करना है। अगर आप सब कुछ कवर करने जाएंगे तो ये पॉसिबल भी नहीं होगा कि आप 10 दिन में सारी चीजें कवर कर लें।
और फिर आप उसको मैनेज भी कर लें। इसीलिए करंट अफेयर्स वो भी पिछले 6 महीने की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्पोर्ट्स, ये सभी चीजें को आप इजीली टाइम दे करके कवर कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग मैथ वाले टॉपिक पे। हमारा मैथ काफी बड़ा है ना, तो काफी बड़ा है, तो आपको क्या क्या चीजें हैं जो कि डेफिनेटली करनी चाहिए। तो हम एक बार आपको मैथ्स का टॉपिक बता देते हैं, आप लोग वीडियो को स्लो डाउन करके उनको नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये टॉपिक्स तो आपको फास्ट फास्ट फॉरवर्ड तरीके से कर ही लेने हैं। सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो है एवरेज का, राइट। एवरेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। एवरेज आपको करना है, आपको सिंप्लीफिकेशन देख लेना है, सिंप्लीफिकेशंस के फॉर्मूले देख लेने हैं, आपको प्रॉब्लम्स ऑन एज, नंबर्स और ट्रेन देख लेना है। उसके अलावा एलसीएम एंड एचसीएफ करिएगा, परसेंटेज करिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस करिएगा। इसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, इन टॉपिक्स को तो आप कम से कम कवर कर ही लीजिएगा। अगर आप हर दिन, अब देखिए मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है, तो टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं हमारे, है ना। 75 क्वेश्चंस में आपके मैथ और रीजनिंग ऑलमोस्ट 30 to 35 क्वेश्चंस आएंगे, तो आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट 50% का है। तो आपको हर दिन टाइम भी 50% देना है। और एक चीज, आपको डेली अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ रहे होंगे अब, तो 10 से 12 घंटे में आपको मैथ और रीजनिंग पे 6 घंटे तो मिनिमम देने हैं, राइट। बिकॉज इनका वेटेज भी ज्यादा है, तो आपका टाइम भी इन पे ज्यादा जाना चाहिए। ठीक है, मैथ पे बात कर लिया हमने, अब हम लोग बात करते हैं रीजनिंग पे। देखिए रीजनिंग में सबसे पहले तो कैलेंडर और क्लॉक आपको करना है। कैलेंडर और क्लॉक के 1 या 2 क्वेश्चन तो आने के बिल्कुल चांसेस रहते हैं, हमेशा चांसेस रहते हैं। ठीक है, कैलेंडर कर लीजिए, क्लॉक कर लीजिए। उसके बाद आप रैंकिंग टेस्ट करिएगा, आप लीनियर इक्वेशंस करिएगा, अरेंजमेंट करिएगा, मैट्रिक्स अरेंजमेंट करिएगा, और साथ में स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। ये आपके क्रिटिकल रीजनिंग वाले टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट करना है आपको, नंबर सीरीज करना है आपको, ब्लड रिलेशन करना है, ब्लड रिलेशन के भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं आपके, कोडिंग डिकोडिंग के 1-2 क्वेश्चन आते हैं आपके, और आपको एनालॉजी करना है, एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं आपके, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं आपके, और साथ ही साथ में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट और एनालिटिकल रीजनिंग। ये सभी जो आपके रीजनिंग वाले टॉपिक हैं, इनको आपको गो थ्रू कर लेना है। अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो कम से कम आप कोशिश करिए कि हर टॉपिक से 20 क्वेश्चन तो आप कम से कम प्रैक्टिस कर लें। मैथ और रीजनिंग आपके पास बहुत कम टाइम है, 10 दिन का टाइम है, और जो जो टॉपिक बताया है मैंने वो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो दोनों टॉपिक से आप कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लें। और लेट मी टेल यू, अगले 10 से 12 दिन में आप कर सकते हैं सभी टॉपिक से इतने क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कंप्यूटर की ओर। कंप्यूटर कंप्यूटर का सिलेबस तो काफी बड़ा दिखता है आपको, बट वो उतना ही इजी है, राइट। आप किसी भी बुक से, जैसे इक्लूशन की आती है वो वाली बुक से, या अरिहंत की आती है उस वाली बुक से आप कंप्यूटर कर सकते हैं। कंप्यूटर का 5 से 10 क्वेश्चन तक वो पूछ सकते हैं आपके कंप्यूटर से। इसीलिए कंप्यूटर भी अच्छे तरीके से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो अब हमने समझ लिया कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देने, ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक को आपको करना है, वो करके ही जाना है। आप उसको स्किप करने के बारे में नहीं सोच सकते, और जो स्किप कर सकते हैं वो मैंने नहीं बताए हैं, क्योंकि हमारे पास 10 दिन का टाइम है, और आप चाहेंगे कि ये 10 दिन आप बेस्ट वे में यूज करें। चलिए, अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन। क्या आप सिर्फ पढ़ते जाएंगे, आप रिवीजन नहीं करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आप 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिए बट आपने उसको रिवीजन ही नहीं किया, तो अगर आपने उसको रिवीजन नहीं किया, फिर तो वो दिक्कत की बात है, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगा, है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना ही करना है। इवन इफ यू आर बिगनर, अगर आपने तुरंत स्टार्ट किया है पढ़ना, अच्छा यहाँ पे 7 लिख दिया गया है, इट्स इट्स रॉन्ग, इट्स 70-30 का रेशियो। इसका मतलब है अगर आप बिगनर हैं, क्योंकि आप 10 दिन में पढ़ना है आपको, तो आप 70% चीजों को क्या करेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे, और 30% रिवीजन करेंगे, क्योंकि आप बिगनर हैं, आप बिल्कुल ही नया पढ़ रहे हैं। आपने अभी 5 दिन 10 दिन पहले स्टार्ट किया है,
तो आपको 70% न्यू टॉपिक्स पढ़ने हैं और 30% उसी टॉपिक को रिवीजन करना है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप 10 घंटे का टाइम दे रहे हैं तो 7 घंटे आप न्यू टॉपिक पढ़ेंगे और 3 घंटे आप उनको रिवीजन करेंगे। मेरा ये कहना है, दिस इज फॉर बिगिनर्स। बट जो लोगों ने ऑलरेडी सिलेबस अच्छे से कवर कर रखा है, राइट, जिनको लग रहा है कि यार मेरे इस टॉपिक में थोड़ी सी मिस्टेक है, मुझे इस टॉपिक के क्वेश्चन थोड़े नहीं बन रहे हैं, तो जो जो ऑलरेडी अच्छा खासा पढ़ चुके हैं वो अपना 90% टाइम रिवीजन पे देंगे। आपको रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो आपको बहुत ज्यादा रिवीजन करनी है। और 10% देंगे आप कुछ न्यू टॉपिक्स पे, जैसे कि भाई लेटेस्ट वाले करंट अफेयर्स पढ़ लिए, है ना, और आपको लग रहा है कि मेरा किसी पार्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप थोड़ा सा टाइम अपने किसी पूरा टॉपिक को भी देंगे ताकि आपका और भी स्ट्रांग होल्ड होता चला जाए। ठीक है, तो ये बात है आपका रिवीजन और इसके बारे में। फाइन गाइस, चलिए अब हम लोग इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं। मैंने बताया था कि मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्यों बहुत ज्यादा है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आप टॉपिक अगर पढ़ते जा रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने मैथ का एक टॉपिक परसेंटेज पढ़ लिया बट आपका वो टॉपिक स्ट्रांग है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। आपने मैथ कवर कर लिया, आपने आपको लग रहा है कि आपने सिलेबस कवर कर लिया, बट अगर आप नहीं पढ़ेंगे, अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो हमारे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जो होली के लिए आपको सिर्फ 599 रुपीज में अवेलेबल है। आप इसके लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग कुछ और चीजों पे बात करते हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आप ज्यादा सोशल मीडिया, टेलीग्राम, इन चीजों पे अगर अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो आपको और ज्यादा डर लगता रहेगा कि अरे यार काफी लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, मैंने तो बहुत कम पढ़ा है ना। तो आप इन चीजों से दूर रहिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना है आपको अगले 10 दिन, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो। आप जो भी 10 से 12 घंटे अगर टाइम दे रहे हैं, आप उसको अच्छी तरीके से अपने पढ़ाई पे फोकस करके दे सकें। ठीक है, इसके बाद आते हैं टेक एटलीस्ट 6 आवर्स स्लीप। देखिए, क्योंकि कई लोगों का ये मानना होता है कि भाई हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं, है ना, हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं, या फिर हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है, तो बहुत ज्यादा पढ़ना है तो पूरा दिन रात पढ़ ही रहे हैं। पूरा दिन रात पढ़ने के चक्कर में 3 घंटे 4 घंटे सो रहे हैं। तो ये 3 घंटे 4 घंटे अगर आप सोएंगे, पहली बात तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, और दूसरी बात कि जब आप अगले दिन पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपके दिमाग में वो चीजें अच्छे तरीके से नहीं जाएंगी। इसलिए अच्छा से सोना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो मिनिमम आपको 6 घंटे की तो नींद लेनी ही लेनी है, क्योंकि आपको 10 से 12 घंटे पढ़ने हैं। 6 घंटे 7 घंटे सोइए, बाकी के टाइम में आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और एक चीज, अगर देखिए अगर आपके पास कम टाइम बचा है, जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास 10 दिन बचे हैं, अगर आपके पास 10 दिन बचे हैं तो सबसे ज्यादा खुद से एक चीज कहना जरूरी है, और वो है कॉन्फिडेंस रहना, खुद में पॉजिटिव रहना। अगर आप पॉजिटिव अप्रोच से अगला 10 दिन यूज नहीं करेंगे, राइट, तो आप जितना ही पढ़ेंगे आपके अंदर एक हमेशा डर बना रहेगा, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप मॉक टेस्ट में गलत करेंगे, रियल एग्जाम में भी जाके गलत करके आएंगे। तो पढ़िए और खुद पे भरोसा रखिए कि हाँ मैं हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो एग्जाम में भी मेरा बेस्ट ही आएगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप कॉन्फिडेंट रहें और साथ ही साथ में पॉजिटिव रहें कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो के लिए, जो कि हमने बात किया कि आप अगले 10 दिन को कैसे ही बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमें अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, आप अगर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन। जल्द मिलते हैं हम, और अगले 1-2 दिन में वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आपको मॉक टेस्ट में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सेफ होता है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। इन सभी क्वेश्चंस का जवाब हम लोग देंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं और फिर अगले टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए, हैव ए नाइस डे गाइस, बाय।